19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीखू चौक पर एक 2 पहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए। मृतकों में फरहीन उर्फ शहगुफ्ता, शेख लियाकत और शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान ज़ियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शामिल थे। 17 साल तक पुलिस एटीएस के बाद एनआईए जांच करती रही, चार्जशीट दाखिल करती रही, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत जुटा नहीं पाई। इसके बाद कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को भी आरोपी बनाया गया था, जो अब बरी हो गए हैं। आरोप यह लगाया गया कि धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसके बाद कर्नल पुरोहित को आरडीएक्स मुहैया कराने का आरोप और आरोपी बनाया गया। इसके अलावे रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट के स्पेशल जज लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए एक टिप्पणी की। लाहौटी का कहना हुआ इस पूरे मामले को लेकर कि मामले में कुछ आरोप अदालत में खारिज कर दिए गए हैं, जबकि कुछ को स्वीकार ही नहीं किया गया है। जो सबूत अदालत के सामने आए वह दोष सिद्धि करने के लिए काफी नहीं है। कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाए जाने का भी सबूत नहीं मिला। पुरोहित ने बम बनाया था, इसका भी सबूत नहीं मिला। इसके अलावे भी कोई सबूत नहीं मिल सके। धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। पत्थरबाजी किसने की, कोई सबूत नहीं मिला। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, कोई सबूत नहीं मिला। घटना के बाद पुलिस की बंदूकें किसने छीनी, इसका कोई सबूत नहीं मिला। और इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले तो कोर्ट ने सभी आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, इसका आदेश भी दिया। अब मुकदमे के दौरान जहां पर 39 गवाह मुकर गए, वहीं पर एक महत्वपूर्ण नुकसान, कुछ सीडीज थे, वो भी टूटी हुई जमा की गई और कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि इसकी दूसरी कॉपी मंगवाई जाए। वहीं पर कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कर्नल पुरोहित ने यह जरूर कहा कि मैं इस देश से निस्वार्थ प्रेम करने वाला एक सैनिक हूं और मैं मानसिक रूप से बीमार लोगों का शिकार बना। देश सर्वोपरि है और इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। कुछ लोगों ने हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी। जय हिंद। कर्नल पुरोहित का बयान सुनिए। First of all, I am extremely grateful to all of you. I am extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I am grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. अब सवाल ये उठा कि आखिर कौन है कर्नल पुरोहित, जिन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किया गया है। 9 साल तक जेल में उन्हें रखा गया था और टॉर्चर किया गया था। अब कर्नल पुरोहित इस मामले में 9 साल तक जेल बिता चुके थे। हालांकि 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था
कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसके कारण 9 साल से वो जेल में बंद रहे। कर्नल पुरोहित महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार से आते हैं और उनके पिता एक बैंक ऑफिसर रहे हैं। पुणे में जन्मे लेफ्टिनेंट पुरोहित के स्कूली शिक्षा अभिनव विद्यालय से हुई और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने गरवारे कॉलेज से पूरी की। कर्नल पुरोहित को 1994 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में जगह मिली। इसके बाद बीमार होने के कारण उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में शिफ्ट कर दिया गया। 2002 से 2005 के बीच में आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए उन्हें MI-25 इंटेलिजेंस फील्ड सिक्योरिटी यूनिट में तैनात किया गया। नासिक में वो रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के संपर्क में आए। मालेगांव विस्फोट मामले में जेल में बंद उपाध्याय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक आतंकवादी हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत बनाया। पुरोहित भी इसी संगठन में शामिल हो गए। पुरोहित पर सेना का 60 किलो RDX चुराने और अभिनव भारत को फंडिंग करने, संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देने, इन सभी चीज का आरोप लगा था। लेकिन अब आरोप से बरी हो गए। उन पर आरोप यह भी लगाया गया था कि इसी RDX के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल मालेगांव ब्लास्ट में किया गया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो चुके लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कोर्ट में यह भी बताया था कि उन्हें इस केस में कैसे फंसाया गया, फिर कैसे टॉर्चर किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि मुंबई ATS के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था और उनका दाहिना घुटना तोड़ दिया गया था। पुरोहित ने ATS पर अवैध रूप से पूछताछ करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि ATS के अधिकारी उन्हें RSS विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्यों, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। पुरोहित ने यह भी दावा किया कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ATS ने उन्हें गिरफ्तार की बात नहीं बताई थी और न ही पब्लिकली दिखाया गया था कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा था कि मुंबई में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें खंडाला में एक अलग बंगले में ले जाया गया और वहां पर ATS प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे और परमवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे। अब पूरी कहानी मालेगांव ब्लास्ट की भी समझ गए कि मालेगांव 29 सितंबर 2008 एक बाइक में बम विस्फोट होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। करीब 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। पहली बार इस पूरे मामले की FIR स्थानीय पुलिस दर्ज करती है, लेकिन बाद में यह केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसे ATS कहते हैं, उसे सौंप दिया जाता है। ATS द्वारा जो किया गया कि अभिनव भारत नाम का संगठन है, 2003 से एक संगठन अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था, यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन 17 साल इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत जुटाया जाता है। कोर्ट में यह कहा जाता है कि सीडीज टूटे हुए हैं तो उसमें सबूत नहीं, बाकी की भी कोई सबूत जब कोर्ट में पेश नहीं किए जाते, कोर्ट के सामने कोई सबूत सही ढंग से नहीं आता है, तो कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है। तो यह पूरी कहानी थी कर्नल पुरोहित को लेकर और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।